हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज सेल। दैट मीन्स ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे तो क्वेश्चन आना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम जो गॉस लॉ में कंसेप्ट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको देखें आप लोग और चीज़ों को समझें, फील करें हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। दैट तो गाइज हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और इस पे जो चार्ज हमारा है सपोज प्लस चार्ज है। देखिए प्लस चार्ज भी ले सकते हैं, माइनस चार्ज भी ले सकते हैं, बस डायरेक्शन हमारा जो होगा फील्ड का वो अपोजिट हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड हमारा जाता है तो अगर नेगेटिव चार्ज हम ले लेते हैं तो फील्ड हमारा क्या होगा, इनवर्ड आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब सेल का मतलब क्या हुआ, सेल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पार्ट कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स ये जो रिंग भी नहीं है हमारा ये, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि इस पे जो चार्ज हमारा है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ पे हमारा चार्ज बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम कि इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ये हमारा कोई सॉलिड स्फीयर है, तो हमारे पूरे वॉल्यूम का मतलब ये हुआ चार्ज हमारा क्या है, पूरा वॉल्यूम में हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन हम स्फेरिकल सेल की बात करते हैं जहाँ पे हमारा चार्जेस जो है वो सरकमफेरेंस पे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं इस पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस पे 3 केस पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 3 केस पढ़ने वाले हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, केस 2 और केस 3। देखिए हम क्या करने वाले हैं। अगर फर्स्ट केस की बात करें हम, तो अगर हमें फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। केस 2 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, ठीक है। अगर केस 3 की बात करें तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। सॉरी, यहां हमने लिख दिया इनसाइड, ये आप इसको हटा के इसको आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द शेल, सरफेस ऑफ द शेल। ये हमारा हो गया। ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज इसका जो हमारा रेडियस है, सपोज ये हमारा जो रेडियस इसका है वो r है, हमारा रेडियस क्या है, r है, ठीक है। देखिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें आउटसाइड द सेल, तो हमें पहले आउटसाइड बनाना होगा, ठीक है। कैसे बनाना होगा हम ये बता रहे हैं। सपोज अब थोड़ा सा क्या है कि यार स्पेस नहीं है, लेकिन देखिए सपोज ये आपका कोई स्फेयर है, ठीक है, और ये हमारा स्फेयर हो गया। सपोज हमें ए पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि जब भी स्फेरिकल नेचर की बात करते हैं या पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, उसका जो गॉसियन सरफेस हमारा बनता है वो स्फेरिकल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम आउटसाइड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चार्ज शेल है, इस पे हमारा चार्ज है वो सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। वो कहाँ है, सरकमफेरेंस पे है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे। दैट मीन्स हमें ए पे क्या होना होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। हमें पहले सबसे फर्स्ट हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। और स्फेरिकल अगर बॉडी की बात करते हैं, शेल की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, उस केस में हमारा जो गॉसियन सरफेस बनता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, इसको ध्यान में रखना आपको। दैट मीन्स
ये हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा। ये सपोज हमारा रेडियस क्या है, ये रेडियस हमारा आर है, ठीक है। और सपोज ये हमारा जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला, पहला कंडीशन हमारा क्या हुआ, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, केस 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमें फाइंड करना है ए पे, मतलब सर्कमफेरेंस पे। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था कि गॉसियन जब भी हम ड्रॉ कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हर जगह मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, हम कहीं भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अब देखिए सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, फील्ड का हमारा डायरेक्शन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। तो जब गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो सोचिए ये गॉसियन सरफेस हमारा ये हुआ और जो भी चार्ज हमारा इसका इनसाइड हो गया, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे हैं, गॉसियन सरफेस के पास हैं, तो हमें ये लगेगा कि ये चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। अब इसको ये मान के बनाना है कि जो चार्ज हमारा है इनसाइड में वो क्यू है, ठीक है, ये हमारा, ठीक। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियल बाहर होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो फोर्स का भी डायरेक्शन होगा नॉर्मल होगा मेरा, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ठीक है। और आपको पता है अगर हम एरिया वेक्टर लें, सपोज ये मेरा एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर भी हमारा क्या है, डी ए या डी एस, ये हमारा होगा। दैट मीन इस केस में हमारा जो है केस 1 में हमारा थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चल गया आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर मेरा क्या है, एरिया वेक्टर मेरा बेसिकली क्या है, सरफेस का 90 पे है, ठीक है। तो एंगल हमारा क्या है, 0 डिग्री। अब हम निकालते हैं फ्लक्स, सॉरी गॉस लॉ की तरह निकालते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, इनसाइड लिख दिया, मतलब दैट मीन्स हम जो चार्ज डिसाइड कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आपको पता है कॉस अगर हम 0 वैल्यू की बात करें, 0 डिग्री 1 होता है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। Q हमारा क्या है, इनसाइड क्या है, Q है कैपिटल Q, क्योंकि हमने बता दिया गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा जो चार्ज है वो प्लस Q है, ठीक है। और हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा हमारा ये, और ds हमारा क्या है, ऐसे हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और पता है आपको कि हमारा जो ds है वो क्या है, एक एलिमेंटल पार्ट, दैट मीन्स dA लिखिए या ds लिखिए कोई मतलब नहीं, दोनों हमारा सेम है, ठीक है। हम ये ds की बात करें या dA की बात करें, इसी तरह अगर हम हर एलिमेंट को ऐड कर दें, सपोज हम इस एलिमेंट को ऐड करें, इस एलिमेंट को ऐड करें, यहाँ यहाँ यहाँ, अगर सब जगह हम टोटल एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल स्फेरिकल जो है स्फेयर का सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा, वो हमारा कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है वो कौन सा है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, इसी में सबका कंफ्यूजन रहता है। तो आपको बता दूं मैं, जहां से अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है आप उस एरिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स गॉसियन सरफेस हमारा ये वाला है, तो इसका जो एरिया हमारा होगा 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई का वैल्यू हमारा जो आ जाएगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो रेडियस का इनवर्सली स्क्वायर में हमारा क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा रिलेशन है, इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हम सरफेस की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, केस 2 है, जहाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या था, शेल था, और सॉरी ये हमारा क्या है, सरफेस पे हमारा चार्ज है, ये हमारा सरफेस पे चार्ज है। हमें फाइंड करना है
कि सरफेस पे हमारा कितना आएगा। तो ये मेरा क्या है, रेडियस आर है, और हम जब सरफेस पे निकालेंगे तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस हमें, हम बोल रहे हैं सरफेस पे निकालना है, तो गॉसियन सरफेस भी हमारा क्या होगा, यही वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमारा होगा सरफेस पे, ठीक है। दैट मीन्स आर इक्वल टू मेरा क्या है केस, आर इक्वल टू आर। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, रेडियल होगा, बाहर नॉर्मल का डायरेक्शन में, ठीक है। और हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, बाहर होगा। दैट मीन्स थीटा हमारा जो है 0 डिग्री, ये हमारा हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं केस 2 में, केस 2 की अगर बात करें हम, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू मेरा कितना आएगा, क्यू इनसाइड बाय ये हमारा जो है एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है चार्ज हमारा इनसाइड कितना है, वही वाला क्यू है मेरा। दैट मीन्स क्यू इनसाइड हमारा कितना है, क्यू इनसाइड की बात करें तो मेरा कैपिटल क्यू है, ठीक है। सरकमफेरेंस पे जो चार्ज हमारा होगा वही होगा। हाँ, अगर हम इनसाइड की बात करेंगे, दैट मीन्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर की बात करेंगे, वहाँ पे हमारा कोई चार्ज नहीं, तो डायरेक्टली हमारा चार्ज नहीं, तो फील्ड हमारा 0 आने वाला है, वो तो आपको पता है। लेकिन हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस में हमारा जो वैल्यू आएगा, इनसाइड में हमारा चार्ज जो आएगा वो क्यू ही होगा हमारा, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेंगे हमारा तो कितना आएगा, ई डी एस कॉस 0 1 वैल्यू हमारी आएगी, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये हमारा क्या हर जगह सेम है, क्योंकि आपको पता है गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, सिमेट्रिसिटी को बता रहा, और हर जगह हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने वाली वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना आएगा, और ये मेरा डी एस है, ठीक है, इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डी एस की बात करते हैं तो हमारा कौन सरफेस एरिया आएगा, डी एस की बात करते हैं तो हमारा जो डी एस आएगा सेकेंड केस में 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। आर स्मॉल आर को मतलब नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस पे आर हमने एज्यूम कर लिया है कैपिटल आर, ये हमारा हो गया। तो ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में बोला है कि यार हमारा जो चार्ज होगा, हमारा जो चार्ज है दैट मीन्स आर ग्रेटर देन लेस देन हमारा होगा। दैट मीन्स अगर ये मेरा कोई स्फेरिकल सेल है तो हम बोल रहे हैं कि चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पे है, चार्ज हमारा क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड फाइंड करना है, ठीक है। हमें कहाँ फाइंड करना है, सपोज हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सेल का, और हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या होगा, गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये हमारा क्या था, रेडियस आर था, कैपिटल आर, और ये हमारा रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर। गॉसियन सरफेस का जो हमारा रेडियस होने वाला है स्मॉल आर है, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं वैसे ही। अब देखिए केस 3 की बात करें हम, तो केस 3 में देखिए देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। दैट मीन्स अगर हम क्यू इन की बात करते हैं वहाँ पे 0 है वैल्यू। अगर क्यू इन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो वैल्यू आने वाला है वो डायरेक्टली आप 0 कर देंगे, तो हर जगह मेरा क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे ग्राफ की बात करें, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या ग्राफ है, मान लीजिए ई और आर का, ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि इनसाइड हमारा कितना है, इनसाइड हमारा 0 है, इनसाइड हमारा क्या है, 0 है। सरफेस पे हमारा कितना है, ये वैल्यू है, सरफेस पे हमारा ये वैल्यू, और बाहर में हमारा कितना है वैल्यू, ये है, बाहर हमारा क्या है वैल्यू, इतना है। तो इसका जो ग्राफ आने वाला है, पहले इसको ग्राफ समझ लीजिए आप लोग, ये ग्राफ हमारा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा क्या है, सेंटर था, ये हमारा क्या सेंटर है। अब देखिए ये आर डिस्टेंस पे ये हमारा क्या है, सपोज ये मेरा आर डिस्टेंस है, इनसाइड की बात कर रहे हैं हम, तो आर डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था वो 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो मेरा 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम आर कैपिटल आर का बराबर कर दें, अगर हम आर इक्वल टू कैपिटल आर बराबर कर दें, इसको हम कैपिटल आर कर दें हम लोग, तो हमारा जो
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आने वाला है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितना है मेरा, Q/4πε0r², ये हमारा, ठीक है। अगर आउटसाइड की बात करें तो यही वैल्यू हमारा आने वाला है, ठीक है। इनसाइड में हमारा कितना हुआ, इनसाइड में हमारा वैल्यू 0 आ गया, लेकिन अगर हम r इक्वल टू आर की बात करते हैं तो उसमें मेरा क्या सरफेस है, ये सरफेस है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है ये वैल्यू होता है, और ये ग्राफ हमारा जो बेसिकली है वो बता रहा है r² का ग्राफ है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मेरा, 1/r², ठीक है। आपने हाइपरबोला का नाम सुना होगा, तो हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा ही होता है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है तो ज़्यादा थोड़ा सा क्या है, कर्व बनेगा हमारा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या है, ये ग्राफ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है कैसे कैसे क्या हो रहा है इसकी डेरिवेशन, और इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप इस पे सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।